अब हम स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 5. रीड कर. Sudarshan Traders in a partnership firm in which Ram and Krishna are Ram and partners, Krishna. sharing profit and losses in the ratio 3:2 from the following trial Wait, wait, wait. balance. राम एंड कृष्णा. राम एंड कृष्णा. ओके, कितना रेशो क्या बोला है? 3:2. 3:2. ये रेशो है, क्वेश्चन में दिया है रेशो 3:2. मतलब इसका टोटल कितना? 5. टोटल क्या तो 5 होता है, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इंटू 2 नेट प्रॉफिट के साथ. कितना क्लियर है? कुछ नहीं समझा? आगे. Adjustments. Stock on hand. रुक रुक रुक, ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है. जस्ट देख, ट्रायल बैलेंस गो थ्रू करो ना, कुछ नया वर्ड दिख रहा है? Current account. यस, करेंट अकाउंट. ओके, ये आएगा ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम सिंपल है. इधर जो कैपिटल अकाउंट दिख रहा है ना, कैपिटल, उसको कट करना है और उधर करंट लिखना है. पार्टनर्स करंट अकाउंट. क्या क्या समझा? सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज किया. ओके, हाँ वो बोलता हूँ. समझ में आया? करंट अकाउंट आया, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. कैपिटल के जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके सर, करंट अकाउंट में नया दूसरा कुछ आएगा क्या? नहीं, नया दूसरा कुछ नहीं. जैसा कैपिटल अकाउंट इधर चल रहा था ना, वैसे ही आएगा. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ड्रॉइंग रहेगा तो इधर, कुछ इंटरेस्ट कमीशन रहेगा तो इधर, जो नॉर्मल जो चल रहा है वैसे ही आने वाला है. ओके, कुछ पूछना है तो सर कैपिटल कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा? कैपिटल हमेशा कहाँ पे जा रहा था? बैलेंस कहाँ पे जा रहा था कैपिटल का? लायबिलिटीज, वहां पे कैपिटल आ जाएगा. चलो अभी लिखा है तो मैं बता देता हूँ क्या है. जो दो नाम, राम एंड कृष्णा. राम का कैपिटल कितना? 1,60,000. 1,60,000. एंड कृष्णा का 80,000. 80,000. टोटल कितना? 2,40,000. मतलब नॉर्मल हम लोग जैसा पोस्ट कर रहे थे ना, वैसा कैपिटल अकाउंट को नॉर्मली पोस्ट करना चाहिए. पर वो वाला कैपिटल आएगा तो कौन सा वाला? 3:2 का रेशियो सब करना है तो रेशो करना है ना. रेशो तो नेट प्रॉफिट के साथ करना है. नेट प्रॉफिट का रेशो निकलेगा. नेट प्रॉफिट हम लोग अब तक नेट प्रॉफिट का यहाँ का रेशो कहाँ भेज रहे थे? उधर, इधर भेज रहे थे. हाँ. मतलब उधर पार्टनर था, इधर करंट है, इधर ही भेजना है. समझा क्या? करंट अकाउंट का बैलेंस तू बोल रहा है ना. यहाँ पे बैलेंस आ रहा था, हम लोग कहाँ लिख रहे थे? यहाँ पे लिख रहे थे. सेम यहाँ पे बैलेंस आया था, यहाँ पे लिखने का करंट अकाउंट RNK. अगर यहाँ पे बैलेंस आया है तो यहाँ पे लिखेगा करंट अकाउंट RNK. समझा? कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचो, सेम है. सिर्फ कैपिटल अकाउंट इधर लिखा है. ज्यादा ओवर थिंक करोगे तो मिस्टेक करोगे. सिंपल है, सिर्फ नाम चेंज किया, काम सब सेम है. सिर्फ कैपिटल उठा के यहाँ पे लिख दिया मैंने. ओके, कुछ पूछना है? ओके, अभी बताओ. फाइनल अकाउंट दो मेथड से सॉल्व किया जाता है. क्या बोला मैंने? फाइनल अकाउंट दो मेथड से सॉल्व किया जाता है. पहला मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड. जो हम लोग ने पहले का 3-4 सम सॉल्व किया है ना, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था. फ्लक्चुएटिंग में क्या हो रहा था? कैपिटल पहला कुछ और था, फिर बैलेंस निकल के नया कुछ अमाउंट आता था, मतलब चेंज हो रहा था ना कैपिटल. उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स कैपिटल मेथड में तुम लोग के ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल बैलेंस रहने वाला है, वो ही यहाँ पे बैलेंस रहने वाला है. फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता. इसके अंदर ना प्रॉफिट ऐड हो सकता है, ना लॉस लेस हो सकता है. वो प्रॉफिट ऐड, लॉस लेस, वो सब किसके साथ होगा? करंट के साथ होगा. समझा? मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग को क्या बनाना है? करंट अकाउंट बनाना है. तो सर याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं, याद नहीं. क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिखा, इसका मतलब अपना कौन सा मेथड चल रहा है? फिक्स कैपिटल. ये मैं बताया काय को, क्योंकि एग्जाम में आता है व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, व्हाट इज फिक्स कैपिटल मेथड. समझा? ओके, बाकी सब सेम है. अभी पूरा सम तुम लोग देख सकते हो, वैसे ही चलने वाला है. रीड कर.
Stock on hand on 31st March 2019 was valued at rupees 38,000. ओके, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना बोला? 38,000। दूसरा इफेक्ट, असेट में क्लोजिंग स्टॉक 38,000। नेक्स्ट, Ram is allowed a salary of rupees 6,000 and Krishna is allowed a commission at 3% on net sales. ओके, नया एडजस्टमेंट है तुम लोग के लिए, बराबर। क्या बोला है? सबसे पहले एक एडजस्टमेंट रीड करना, रीड कर फिर से। Ram is allowed a salary of 6,000. हाँ, राम को सैलरी देना है। राम कौन है? अपना पार्टनर है, राम है ना, राम पार्टनर है, बराबर। राम को मुझे सैलरी देना है, बिजनेस से सैलरी देने वाला हूं मैं, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? Loss. एक्सपेंडिचर है, लॉस है, एक्सपेंडिचर है, बराबर। लॉस एक्सपेंडिचर हम लोग कहाँ पे लिखते थे? Debit side profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टू सैलरी टू राम, राम को देना ना सैलरी, ओके। कितना देना है? 6,000. 6,000। देख, डेबिट पे मतलब एक्सपेंडिचर है, लेकिन राम को तो इनकम है ना, मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, राम के लिए तो इनकम है ना, तो उधर बाय सैलरी, बाय सैलरी कितना? 6,000, कृष्णा में डैश, समझा? अभी उसने क्या बोला? कमीशन भी देना है, कृष्णा को कमीशन देना है, बराबर। कमीशन देना है, तो कमीशन किसके ऊपर निकालने बोला है? Net sales. नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसा मिलेगा? सेल्स कितना है? सेल्स कितना है? 2,08,000. 2,08,000। ये जो सेल्स रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस सेल्स बोलते हैं, ओके। माइनस रिटर्न, रिटर्न माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट सेल्स बोलता है, हमेशा याद रखना। क्या बोला? जो सेल्स क्वेश्चन में दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, उसको कौन सा सेल्स बोलता है? ग्रॉस सेल्स बोलता है, ओके। उसमें से रिटर्न माइनस होने के बाद जो बैलेंस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट सेल्स। तो इधर जो भी अमाउंट रहेगा ना, उसका 2%, कितना? 3%. उसका 3% निकालना है, समझा? ओके, रिटर्न है क्या? नहीं. नहीं है, तो यहाँ पे डैश, यही अमाउंट इधर आएगा, 2,08,000। निकालो इसका 3%, $6,240. 6,240, ओके। कमीशन निकालना सीख गया, सेम करना है। मैं उसको कमीशन दे रहा हूं, मेरे लिए एक्सपेंसेस है, बराबर, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे टू कमीशन किसको? कृष्णा को, कितना? 6,240। कृष्णा के लिए इनकम है ना, बाय कमीशन 6,240। समझ में आया? नया एडजस्टमेंट था। कुछ डाउट है? कुछ पूछना है? समझा? समझा? ओके। अभी ये मत सोचना सर करंट अकाउंट आया इसके लिए ऐसा एडजस्टमेंट आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कैपिटल अकाउंट रहता है तभी भी ऐसा एडजस्टमेंट आ सकता है, ऐसे ही आएगा, इधर एक इधर एक। हम लोग कुछ भी पार्टनर को पे कर रहे हैं, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, पार्टनर के लिए इनकम है, समझा? ओके, नेक्स्ट। Interest on partner's capital is to be provided at the rate 5% per annum. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल तो ये है। पार्टनर्स कैपिटल को मतलब पार्टनर्स कैपिटल से इंटरेस्ट मुझे पे करना है, किसको पे करना है? पार्टनर को ही तो पे करेगा ना मैं, तो सेम है, पार्टनर को पे कर रहा है, मतलब कहां पे? पार्टनर के लिए इनकम है, तो इधर आएगा, बराबर। और बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस, तो इधर आएगा। टू इंटरेस्ट किसको किसको देना है? राम एंड कृष्णा, हाँ।
हाँ हाँ, इधर आता। हाँ, या इसी रहता, सिर्फ इधर कैपिटल अकाउंट दिखता, बस नाम उधर रहता, बाकी कुछ नहीं। समझे? सिर्फ नाम चेंज हुआ है, उसके लिए मैंने बोला ये मत सोचना कि करंट आया उसके लिए ऐसा एडजस्टमेंट आएगा। कैपिटल रहता तो भी ऐसे ही एडजस्टमेंट होता और ऐसे ही सॉल्व किया जाता। ओके, मैंने ऐसा सोचने वाला करंट है उसके लिए इधर डेबिट में गया। मैं क्या बोला, एक्सपेंडिचर है, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर, बिजनेस दे रहा है ना उसको पैसा, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और इन लोग के लिए इनकम है ना, देख इनको सैलरी मिला, इसको कमीशन मिला, इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है बाय इंटरेस्ट। किसके ऊपर मिल रहा है, इन लोग के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, कितना परसेंट? 5%. 5%, मतलब 1,60,000 का 5% कितना होता है? 8,000 होता है। और 80,000 का 5% मतलब कितना होता है? 4,000 हो रहा है। ओके, तो उसका सेकेंड इफेक्ट, बिजनेस उसको दे रहा है ना, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कितना? 8,000 एंड 4,000, आउटर में 12,000। इतना क्लियर है? कुछ पूछना है? समझो? ओके, नेक्स्ट। Provide depreciation on plant and machinery 5%. प्लांट एंड मशीनरी असेट कितना अमाउंट है? 63,000. 63,000 लेस डीपी एट द रेट कितना परसेंट? 5%. 5%। कितना है इसका 5%? 3,150. ओके, माइनस किया तो 59,850, 59,850 क्या? ओके, सेकेंड इफेक्ट लॉस है मेरे लिए, उसके लिए यहाँ पे आएगा 2 DP ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना? 3,150। कितना समझा? ओके, नेक्स्ट। 3,000 from our customer is not recoverable. हाँ, बैड डेप्स है, 3,000 रिकवर नहीं हो सकता, दे नहीं सकता वो, तो बैड डेप्स किसके ऊपर आएगा? डेटर्स के ऊपर आएगा। डेटर्स का अमाउंट कितना है? 1,73,500. 1,73,500 500. माइनस बैड डेप्स 3,000 बोले क्या? हाँ. 3,000 आरडीडी नहीं है ना? नहीं. हाँ, तो आउटर में 1,70,500। सेकेंड इफेक्ट इधर Profit and loss. 2 बैड डेप्स, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी बैड डेप्स है क्या? कितना? 500 प्लस न्यू बैड डेप्स, न्यू बैड डेप्स कितना? 3,000, तो आउटर में कितना आया? 3,500। ओके, नेक्स्ट। Prepaid insurance rupees 500. प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू इंश्योरेंस कितना? 2,500. 2,500 लेस प्रीपेड 500, प्रीपेड हमेशा माइनस, आउटर में 2,000। प्रीपेड एडवांस दिया है उसके लिए असेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 500। ओके, नेक्स्ट। खत्म एडजस्टमेंट, इंटरनल एडजस्टमेंट कुछ है? 12% government bonds. गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ पे आएगा? असेट, मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। ओके ओके, तो फिर असेट में आएगा 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है? 15,000. 15,000। ये इंटरेस्ट लगने वाला है, बराबर, इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, उसके लिए प्लस इंटरेस्ट। हम लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है उस पर कोई भी परसेंटेज मिल रहा है, दे रहा है, मतलब उसमें हम लोग को क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर इधर रहता इंटरेस्ट देना है, समझा? जैसे कि बैंक लोन 10% बैंक लोन,
समझा? इधर रह रहा है मतलब मिलने वाला है, ठीक है। निकाल दो, क्या बोला है, 15,000 और 12% दिया है। साथ में कौन सा डेट को परचेस किया है, क्या डेट है? फर्स्ट 1 जनवरी 2019। ओके, अपना अकाउंटिंग ईयर किधर से किधर होता है? 31 मार्च 2019 तक है। मतलब परचेस करके कितना महीना हुआ, 1 2 3, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना मैंने यूज किया। ओके, तो ये 3 मंथ्स का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 15,000 के ऊपर 12% कितना आता है? 1,800. 1,800। ये 12 महीने के लिए है, तो 3 महीने के लिए कितना? 1,800 12 महीने के लिए, बराबर ना, पूरे साल का है 12%। तो हम लोग ने परचेस करके 3 ही महीना हुआ है, 450. 450। तो इधर कितना आएगा, 450, आउटर में 15,450। इंटरेस्ट मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट पे, हम लोग ने इन्वेस्ट करके रखा गवर्नमेंट बॉन्ड में, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। उसके लिए बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 450। समझा? समझा? और कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट नहीं. खत्म, एडजस्टमेंट खत्म, पोस्टिंग कर लेते। Opening stock ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 36,000. 36,000। नेक्स्ट, Current account करंट अकाउंट, करंट अकाउंट बोला है मतलब उसका बैलेंस दिया है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, मुझे बताओ करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में है कि क्रेडिट में? राम का क्रेडिट में, कृष्णा का डेबिट. राम का क्रेडिट में कितना, 8,000. 8,000। इधर डैश कृष्णा का डेबिट में बोले ना, हाँ. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 4,000. 4,000। समझा? करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, लेकिन कैपिटल का 99% क्रेडिट में ही आएगा। समझा? ओपनिंग बैलेंस का बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग नहीं। समझा? Purchase ओके, परचेस यहाँ पे आएगा, टू परचेस कितना, 1 lakh. 1 लाख। नेक्स्ट, Sales वाई सेल्स कितना, 2,08,000. 2,08,000। नेक्स्ट, Sundry creditors क्रेडिटर्स लाइबिलिटी कितना, 41,800. 41,800। नेक्स्ट, Bills receivable बिल रिसीवेबल मिलने वाला है, असेट, बिल रिसीवेबल कितना, 47,000. 47,000। नेक्स्ट, Bills payable पेबल पे करना है, बिल पेबल कितना, 21,000. 21,000। नेक्स्ट, Commission कमीशन डेबिट में कि क्रेडिट में, debit तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू कमीशन कितना, 2,800. 2,800। नेक्स्ट, Wages वेजेस, टू वेजेस कितना, 1,760. 1,760। नेक्स्ट, Furniture फर्नीचर असेट है, फर्नीचर कितना, 25,000. 25,000। नेक्स्ट, RDD वेट वेट वेट, 25,000। ओके, नेक्स्ट, RDD आरडीडी क्रेडिट में ना, हाँ. ओके, बाय आरडीडी कितना, 1,000. 1,000। नेक्स्ट, Investment इन्वेस्टमेंट असेट कितना, 10,500. 10,500। नेक्स्ट, Loans and advance given लोन्स एंड एडवांस गिवन, हम लोग ने दिया है, बराबर, असेट में जाएगा, उधर डेबिट में है ना, हाँ. हाँ, तो असेट में जाएगा। लोन्स एंड एडवांस कितना, 35,240. 35,240। नेक्स्ट, Investment हुआ. इन्वेस्टमेंट हो गया ना, 10,500 का। Okay. खत्म, खत्म। कुछ पूछना है, क्लोज करें, हाँ. कोई डाउट है? इंश्योरेंस हुआ था ना, प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके,
ठीक है, मतलब इधर ये रिटर्न कुछ नहीं है, माइनस रिटर्न डैश आउटर में 2,08,000 माइनस रिटर्न डैश आउटर में 1,00,000, इसका टोटल कितना 2,46,000. 2,46,000, इधर भी आएगा 2,46,000, माइनस करके कितना आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 1,08,240. 1,08,240, ये यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 1,08,240, यही साइड बड़ा है, कितना आएगा 1,09,690. 1,09,690, 1,09,690 रहेगा टू नेट प्रॉफिट। दो जन को देना है, कौन है, राम एंड कृष्णा। $74,000. 74,000 बराबर। ओके ओके, अभी 74,000 कैसा बांटना है, ये रेशो से बांटना है, रेशो दिया है तो 74,000 डिवाइडेड बाय उसका टोटल, मतलब 5 इंटू 3 एंड इंटू 2, $71 है। 71 है। हाँ कुछ मिस्टेक किया, शायद. कुछ अमाउंट रॉन्ग बोला कि कैलकुलेशन रॉन्ग किया। कैलकुलेशन रॉन्ग. नीचे का टोटल मत देखना, नीचे का टोटल उधर अलग रहेगा, अपना अलग रहेगा, और नेट प्रॉफिट बराबर आना चाहिए। देख, वो सैलरी तुम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर, समझा, ये सैलरी अलग है, ये मैं किसको सैलरी दे रहा हूँ, पार्टनर को दे रहा हूँ, एडजस्टमेंट है वो, प्लस उसमें जो सैलरी है, मेरे पास वर्कर्स भी हो सकता है ना, समझा, तो वर्कर को भी मुझे सैलरी देना पड़ेगा, उसके लिए टू सैलरी वो भी आएगा 3,000 का, समझे, क्लियर है, क्या डिफरेंस आ रहा था वो समझ में आया। ओके, तो इधर 3,000 बढ़ गया, मतलब इधर कितना हो गया 71. 71,000, समझा, क्या मिस्टेक हुआ तो वो समझ में आया। ओके, तो इधर भी 71,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इंटू 2, इंटू 3 किया तो कितना आया, Divide by 5 into 2. 42,600. 42,600 और इंटू 2 किया तो 28,400. 28,400, 400. यहाँ पे लिख लेता हूँ 42,600 एंड 28,400। नेट प्रॉफिट कहाँ पे है, डेबिट में है, कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में, बाय नेट प्रॉफिट 42,600 एंड 28,400, टोटल करो, आई थिंक यही साइड बड़ा है सबका, किसका, 64,600. इसका कि इसका, हाँ उसका. इसका कितना 4,600. 600, और ये तो ये 64 इधर जाएगा एंड इधर जाएगा 64,600 टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका कितना है 38,640. 38,640, ये इधर गया 38,640, इसे माइनस किया तो 34,640। अब ये देखो बैलेंस किधर आया है, डेबिट साइड में आया है, ओके, तो ये बैलेंस किधर आएगा, यहाँ पे करंट अकाउंट, जैसे हम लोग कैपिटल को करते थे ना, उठा के नीचे लिखते थे, वही सा करंट अकाउंट कितना, राम एंड कृष्णा, राम का कितना 64,600 एंड 34,640, दोनों को प्लस करो 99,240. 99,240,
इसका टोटल और इसका टोटल सेम आना चाहिए। इतना जोर से मत बोल, ये तो फेमस हो जाएगी। फोर लैख 2040। इसका कितना कितना है? 4 lakh 4 लाख 2040। 4,02,040 बराबर। हाँ। वो साइड देख। ओके, ये साइड का टोटल बाकी है, कितना आया? 4,02,040। 4,02,040। ओके, समझ में आया? कोई डाउट है? क्लियर है? इधर क्यों आंसर नहीं आ रहा था वो समझ में आया? दो सैलरी है, ट्रायल बैलेंस का सैलरी अलग, एडजस्टमेंट का सैलरी अलग, तो वो सोच के बिना लिए बैठो मत। ओके, क्लियर है? ओके।